धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पवित्र अनुग्रहकारी जीवित खुदा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, प्रभु में बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। सो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, इस समय हम प्रभु के एक कलाम को, एक वचन को मनन करना चाहेंगे। कृपया आप पूरे वचन को आप सुने, और यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं, पहली बार हैं, तो जरूर इसे आप सब्सक्राइब कर लें। और हमारा ये छोटा सा मैसेज आपको पसंद आता है तो इसे जरूर आप लाइक कर दें। और मेरे प्रियो, पूरे अंत तक आप पूरे इस प्रेयर में बने रहें। लास्ट में आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बाइबल के कुछ सत्य को, सच्चाई को मैंने बताया है। कृपया आप जरूर उसे पूरा सुनिएगा। गॉड ब्लेस यू। सो आइए मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, निर्गमन के पुस्तक 15 अध्याय उसके 26 पद को हम पढ़ेंगे, एक पद को, और हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 26 पद में इस प्रकार से लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसके सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, हमारा यहोवा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर, चाहे आपकी समस्या, आपकी बीमारी कितनी भी बड़ी, कैसे भी क्यों ना हो, कितने भी दिनों का क्यों ना हो, वो परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, इस वचन से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जब हम स्टार्ट करते हैं इस पद को पढ़ने के लिए, तो स्टार्टिंग में ही, शुरू में ही लिखा है, यदि तू, मतलब मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, यदि आपको चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो उसके लिए परमेश्वर एक शर्त को रखा है। वो ये है, कृपया आप ध्यान से सुने। पहली चीज जो वचन में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, पहली चीज, तब तू चंगा होगा, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसकी सब विधि, उसमें से एक भी नहीं छूटनी चाहिए, माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। प्रेज़ द हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर आप गौर करें, यहाँ बहुत सारी आज्ञाएं हैं, एक कंडीशन है, शर्तें हैं जो परमेश्वर हमारे सम्मुख रखता है। यदि आप इन शर्तों को पालन करते हैं या इन आज्ञाओं को आप पूरी रीति से पालन करते हैं, तब परमेश्वर आपको चंगा करेगा, अर्थात आपके जीवन में कोई भी समस्या और मुसीबत नहीं आएंगे। सो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, ये जो वचन है पुरानी व्यवस्था का वचन है। बाइबल में दो भाग हैं, नया नियम, पुराना नियम। पुराना नियम प्रभु यीशु के आगमन के पहले लिखा गया, अर्थात पुरानी वाचा, जिसमें परमेश्वर चंगाई के लिए एक शर्त को रखा है। जब उस शर्त का हम पालन कर चुके होते हैं, तभी हमारे जीवन में आगे का आशीष है, अर्थात चंगाई लागू होती है। मेरे प्रियो, इजराइलियों को देखते हैं, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उन्हें 10 आज्ञा दिया गया। उन्होंने
परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर सके, क्योंकि परमेश्वर उनके जीवन में असंख्य कार्यों को किया, अद्भुत कार्यों को किया, उनको संभाल कर रखा, उनकी रक्षा किया, रखवाली किया, बड़े बड़े असंभव जैसे चमत्कारों को किया। लेकिन बाद में उन्होंने परमेश्वर के आज्ञाओं को तोड़ा, परमेश्वर के विधियों को तोड़ा। कहने का मतलब ये है मेरे प्रियो कि पुरानी व्यवस्था, पुरानी वाचा में बहुत सारी आज्ञाएं हैं, बहुत सी शर्तें हैं। जब आप उस शर्तों को पूरा करेंगे तभी आपके जीवन में वो चंगाइयां आएंगी, वो आशीषें आएंगी। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं जो बाइबल में से है। नए नियम की पुस्तक पहला पतरस 2 अध्याय 4 पद को जब हम पढ़ते हैं, 24 पद को जब हम पढ़ते हैं, वहां जब हम पढ़ते हैं तो वहां किसी भी प्रकार की शर्तें नहीं मिलती है। जो परमेश्वर ने हमारे लिए जो शर्तें थी, उससे पहले ही वो बलिदान होकर हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर के हमारे लिए बलिदान हो गया, ताकि हम धार्मिकता के जीवन जी सकें, हम चंगे हो सकते हैं, हम आशीषों को प्राप्त कर सकें। सो मेरे प्रियो, इस पद को जब हम पढ़ते हैं तब यहाँ पर किसी भी प्रकार की आज्ञाएं, विधियां नहीं है। आप इसे पढ़ सकते हैं। आखिरी इस पद के आखिरी भाग में लिखा है, उसी के मार खाने से तुम चंगे हो। सो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, जो भी शर्तें थी, उस शर्त को यीशु मसीह पूरा कर दिया, क्योंकि वो शर्त, वो कंडीशन को पूरा करना मनुष्य की बस की बात नहीं है। मनुष्य उसमें फेल हो चुका है, मनुष्य वो नहीं कर सकता। अर्थात कहने का मतलब ये है कि पुराने नियम में चंगाई को प्राप्त करना कठिन था, क्योंकि एक से बढ़कर एक शर्तें थी, और जब आप उन शर्तों को पूरा कर चुके होंगे, उनका पालन कर चुके होंगे, तभी आपके जीवन में आगे जो भी परमेश्वर वायदा किया है उसे वो पूरा करेगा। यदि आप उन शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो अपने परमेश्वर के वायदे आपके जीवन में लागू नहीं होते हैं। लेकिन मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मुझे बड़ी गर्व महसूस होता है आपको बताते हुए कि नए नियम में ऐसा कुछ नहीं है। पुराने नियम में चंगाई को प्राप्त करना बहुत कठिन था, बहुत मुश्किल था। वहां पर हो सकता है एक आज्ञा को इंसान पालन करे, लेकिन दूसरा में वो फंस जाता था, तीसरा को पालन करे, चौथा में वो फंस जाता था, और ये उसके लिए बहुत मुश्किल थी। लेकिन नए नियम में कोई भी आज्ञा नहीं है। कई जगह आज्ञा है, लेकिन परमेश्वर हमारे ऊपर दबाव नहीं डालता है, वो हमें बाध्य नहीं करता। पुरानी व्यवस्था में हम बाध्य थे शर्तों को पालन करना, लेकिन नई व्यवस्था में, नई वाचा, नए नियम में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। जो इंसान से नहीं हो सकता, उसे परमेश्वर पूरा कर दिया है। अर्थात उसके कोड़े खाए जाने से आप चंगे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। मेरे कहने का मतलब ये है मेरे प्रियो, पुरानी व्यवस्था के अनुसार चंगाई को प्राप्त करना कठिन था, लेकिन नए व्यवस्था में परमेश्वर को धन्यवाद, वो हमें विश्वास करना है और अपने चंगाई को लेना है। पहले से नई व्यवस्था में परमेश्वर हमें हमारे कर्ज को चुका दिया है, हमें चंगा कर दिया है, हमें चंगाई देगा नहीं, लेकिन वचन में लिखा है उसी के कोड़े खाए जाने से तुम चंगे हो। आप चंगे हो मेरे प्रिय मसीह भाई बहन। आज समय हम प्रार्थना करेंगे, नए नियम की कलीसिया है, हम नए नियम की विश्वास के अनुसार हम प्रभु की महिमा करें और अपने चंगाई को ले लें। आगे और मैं मेरे प्रियो हम अध्ययन करेंगे बाद में परमेश्वर के और भी सत्य वचनों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो आइए मेरे प्रियो, इस समय हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद, राजाओं के राजा, प्रभु आपके सुंदर कलाम के लिए धन्यवाद। मेरे पिता, जो असंभव से हमारे लिए संभव बना दिया, जो हमारे लिए कठिन से सरल बना दिया, क्योंकि पिता हमारे बस की बातें नहीं थी। आज पिता जितने बीमार हैं प्रभु यीशु के नाम से आपके वचन के अनुसार वो चंगे हैं। मेरे प्रिय, यदि आप बीमार हैं तो कहें कि प्रभु जी मैं बीमार नहीं, मैं तेरे
से कोड़े खाए जैसे चंगे हूँ, मेरे शरीर में दर्द है, दर्द नहीं है। यदि आपके जीवन में परेशानी है तो बोले परेशानी नहीं है, क्योंकि आपने प्रभु सारे परेशानी को, सारे दुख को, दर्द को सह लिया है। यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, एक भाई बहन जितने लोग अब इस समय इस प्रार्थना को सुने हैं, वचनों को सुने हैं, एक एक को आशीष दीजिए। आपके अनुग्रह में डील में बढ़ने के लिए अनुग्रह कीजिए। पिता धन्यवाद करता हूँ प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। यीशु मसीहा के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।